तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो इससे पहले के जो भी लेक्चर हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप वो जाके ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, और जो भी नोट्स हैं और जो भी अपडेट्स हैं डे बाय डे, वो आपको वहाँ पे अपलोड मतलब हो जाएंगे, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो अगर आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, जो कि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप करोगे ज़रूर, अगर देख रहे हो वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करनी है आपसे। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर असल में समझेंगे हम कि ये पूरा कॉन्सेप्ट असल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, छोटी सी है। ए फील्ड अराउंड एनी पॉइंट चार्ज एट विच टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। आई मेंशन हेयर टेस्ट चार्ज। अब व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज, इसको हम अभी देखते हैं। एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये कह रहा है, अगर मैं अभी किसके अकॉर्डिंग चलूँ, इस पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहा है डेफिनेशन हमें कि आप इमेजिन करो कि एक हमने चार्ज Q प्लेस कर दिया है किसी फील्ड में। ये नॉर्मली कोई भी फील्ड है, आप इसको अपना इन्वायरमेंट मानो, जैसे हमारा इन्वायरमेंट ही है। तो मैंने क्या करा, एक चार्ज स्मॉल q को रख दिया इधर। तो अब क्या होगा, स्मॉल q चार्ज के चारों तरफ स्मॉल q चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जनरेट होगी, कंसीडर करो, जैसे मैं इसको अभी कर देता हूँ ये ग्रीन। तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मतलब कि जैसे ही इस चार्ज को हम रखेंगे तो इसने अपने आसपास ये येलो फील्ड बना दिया। अब ये येलो फील्ड क्या काम करेगा, इस पर अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 आएगा, मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, वो आया और इस फील्ड के अंदर जैसे ही वो टेस्ट चार्ज गया, तो अब ये टेस्ट चार्ज एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा। मींस अब इस फोर्स पे या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, या तो अब रिपल्सिव फोर्स लगा के मतलब इसको भगाएगा दूर अपने पास से ये वाला चार्ज, या फिर ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी फील्ड जिसके कारण ये सारी कंडीशन यानी कि हरकतें हो रही हैं, इसको ही नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड असल में है क्या? एक ऐसी फील्ड है, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ की एक ऐसी फील्ड जिसपे कोई टेस्ट चार्ज अगर आए तो वो एक्सपीरियंस करने लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। मींस या तो एट्रैक्टिव फोर्स को मतलब वो एक्सपीरियंस करेगा, या फिर रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको ही हम लोग कहते हैं, इस फील्ड को, येलो फील्ड जो मैंने बनाई, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें वो विद्युत बल यानी कि या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात समझ में आई। अब आपको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था, और अगर वो वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखो, क्योंकि वो बेस है सारी चीज़ों का। तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था F = K Q1 Q2 / R², ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो असल में वहाँ हमने पढ़ा था कि ये दो चार्ज अगर एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इन पे इस तरीके का फोर्स लगेगा। और हमने देखा भी कि यहाँ पे अगर दो चार्ज को हम पास में लाते हैं, तो अगर उनका साइन पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और अगर साइन नेगेटिव है तो भी दूर फेंकते हैं। बट अगर चार्ज जो है वो अनलाइक है, मतलब चार्ज अपोजिट है, एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो एक दूसरे को पास में बुलाते हैं, मीन्स एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये कूलॉम्स लॉ बोला था। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार चलो पता चल गया कि दोनों चार्जों के बीच एक फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स लग ही क्यों रहा है, ठीक है, क्यों? चार्ज के कारण। तो चार्ज में ऐसा क्या गुण है मतलब भाई कि जिसके कारण में फोर्स लगता है? तो उसका जवाब आपको यहाँ मिल रहा है कि कोई भी चार्ज जो है, जो कोई भी एक चार्ज होगा, अच्छा खासा एक चार्ज, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है। अब ये फील्ड एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें अब कोई अगर दूसरा चार्ज जैसे ही आएगा तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो किसके कारण? दो चार्जों पे जो फोर्स है वो क्यों आता है? वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। आई बात समझ में? तो कूलॉम्स लॉ का असलियत में जो जवाब मिल रहा है ना आपको कि वो क्यों लग रहा है, वो यहाँ मिल रहा है।
ठीक है। अब मान लो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब किसी ने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या बहुत ही कमज़ोर है, लेस स्ट्रॉन्ग है, या वेरी स्ट्रॉन्ग है, या स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो एक तो आंसर सिंपल है, या तो आप जैसे आप इमेजिन करो कि ये पानी बह रहा है, ठीक है। यहाँ आप इमेजिन करो ये पानी बह रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर जो है, वाटर की फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, वो इधर जो मैंने एरो दिखा रखी है ये है, और आप इधर की तरफ जाना चाह रहे हो। तो आप मुझे बताओ जितनी तेज़ पानी बहेगा इधर की तरफ उतना ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होगी इस तरफ पहुँचने में जहाँ मैंने एरो दिखा रखा है वाला, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा आप कहोगे पानी का जो डायरेक्शन है फ्लो होने की वो मतलब पानी का फ्लो होने की स्पीड है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, वो उतनी ही ज़्यादा है। समझ पाए हो ना, ठीक है। हवा आपके अपोजिट चल रही है तो उतना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप फोर्स से एक्सपीरियंस करोगे कि असल में वहाँ पे फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा आप कहोगे फील्ड उतनी ज़्यादा है, और फोर्स जितना कम लगेगा आप कहोगे फील्ड उतनी कम। तो अब इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक अलग टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या है ये? सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ये पता करना हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो हुई है ये वाली, तो इसकी पावर क्या होगी, तो इस पावर को पता करने के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। तो आप क्या देख लो, बस आप इतना पता कर लो कि वो फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रही है। बस फोर्स अगर ज़्यादा लगाएगी तो आप कहोगे वहाँ पे फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फोर्स कम लगाएगी तो आप समझ लो वहाँ फील्ड कम है। तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वही क्या है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कहो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंबल क्या होता है? ई होता है, वेक्टर लगाया, इसका मतलब ये देखो मैंने लिख भी रखा है, क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स तो आप जानते ही होगे, इसमें डायरेक्शन एज वेल एज वैल्यू दोनों है, यानी कि वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो होगी वो लिख रखी है मैंने, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपने एक यूनिट चार्ज को किसी फील्ड में रखा है तो बस अब इसमें जिधर की तरफ फोर्स लग रही है, मान लो इधर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। जहाँ जहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन है वही आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और फॉर्मूला जो होगा सिंपल तरीके से होगा E इज इक्वल टू F/Q0। यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो डेफिनेशन ईजी है, आपको मीनिंग जानना पड़ेगा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो यहाँ से मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लिख दिया है, इसको ज़रा समझो। नोट ये बोल रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ठीक है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन हो और उस पर Q चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड करना है, तो आप देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E, आप फोर्स निकाल सकते हो। तो वही मैंने लिखा है कि Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई ये चीज़? तो ऐसे आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये फोर्स असल में लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज में। क्लियर। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। अब ये बात तो चलो समझ में आ गई हम लोगों को कि कैसे पता चलेगा उसकी स्ट्रेंथ फील्ड की, तो आप ये कर दो। लेकिन अगर मान लो आपके किसी एक दोस्त ने एक चीज़ बोल दी आपसे कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, उसने कहा यहाँ से इस पॉइंट P पे बताओ ज़रा कितनी फील्ड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या हो, जो फील्ड है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको पता करना हो कि किसी P पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस पे, मान लो R डिस्टेंस है इसकी, तो वहाँ पे फील्ड असल में कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए डेरिवेशन है, ठीक है। हिंदी में लिख भी दिया है मैंने, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पे विद्युत क्षेत्र। तो अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि अब हमारे पास एक इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q,
और यहाँ पे पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे हमेशा। तो अब पॉइंट चार्ज Q के कारण ये P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो वो कैसे निकालेंगे अगर मुझे डिस्टेंस पता हो। ठीक है, तो हम पहले वही काम करते हैं। हमने मान लिया कि एक फ्री स्पेस है, मतलब एयर है, एयर की कहानी हम लोग यहाँ पे गा रहे हैं सारी। तो वी हैव टू कंसीडर दैट देयर इज़ एन एयर एंड एनी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस स्मॉल r वी हैव एनी पॉइंट P एंड वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करनी है, तो यहाँ पे मैंने ये पूरी कहानी लिख भी रखी है कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q इन ए फ्री स्पेस एट O, वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O। ठीक है, ये कहानी बिल्कुल जो आपने डायग्राम बनाया वही वैसी की वैसी लिखनी है। अब आपको करना क्या, आपको पता है कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अगर कहीं निकालनी हो तो हम ऐसे निकालते हैं F/Q। तो दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक Q0 होना चाहिए वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। दूसरा, अगर मुझे फोर्स पता चल जाए तो मैं बस ये फॉर्मूला लगा के 1 मिनट के अंदर कहानी बता सकता हूँ। तो बस अब मैं यही करूँगा, मुझे जिस भी पॉइंट पे, हमें जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करनी होती है, हम वहाँ पे एक Q0 टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब मैंने बताया था टेस्ट चार्ज क्या चीज़ होती है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेरी लेस वैल्यूएबल। मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, याद रखना। ठीक है, और इसकी जो अपनी कोई फील्ड नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अब आप कहोगे कि चलो ये Q चार्ज तो है, मुझे इतना पता चल गया कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसे ही ये Q0 भी तो फील्ड बनाना चाहिए था, तो ये फील्ड भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो इसकी फील्ड का इफेक्ट इस वाले चार्ज पे क्यों नहीं आया। समझ पा रहे हो आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये चार्ज अपनी तरफ अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो एक चार्ज है, इसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये भी कोई फील्ड बनाएगा। तो हमने मान लिया इसने फील्ड ऐसी बनाई, लो चारों तरफ। तो अब ये दोनों फील्ड बना रहे हैं, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ कोई ना कोई अट्रैक्ट तो भैया मतलब इंट्रैक्शन तो करेंगे कुछ ना कुछ, या तो लड़ेंगे, या तो ऐड होंगे, या तो कुछ करेंगे। तो इसकी फील्ड का इफेक्ट भी यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, और इस पर भी अब कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए थी। ठीक है, ये भी इधर उधर भागना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं भागा, हमने तो ऐसा ऊपर कोई जिक्र ही नहीं करा। तो इसलिए क्योंकि मैंने इसको टेस्ट चार्ज बोला, और टेस्ट चार्ज जो होता है वो एक छोटा सा चार्ज होता है, इसकी अपनी कोई फील्ड ही नहीं होती। ठीक है, दिस हैज़ नो एनी फील्ड अराउंड Q0। ठीक है, अराउंड अवर सेल्फ कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी टेस्ट चार्ज के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो टेस्ट चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से बस समझ लो एक तरीके से कुछ नहीं है, ये इसको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं और इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब हमने ये करा, इस पे P पॉइंट पे Q0 चार्ज जैसे ही पुट कर दिया, वैसे ही अब ये Q चार्ज, ये वाला Q चार्ज ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किस पे, Q0 चार्ज पे। और फोर्स क्या लगाएगा, ये पॉजिटिव होता है और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, बता दिया। तो भैया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये इधर की तरफ इस पर धक्का लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे इस पर बाहर की तरफ धक्का लगेगा तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये दिखाई मैंने F ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताई किधर की तरफ होगी, सेम टू सेम वही होगी डायरेक्शन जो कि फोर्स की होती है। तो हम कह सकते हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। क्लियर। तो अब बस कुछ नहीं करना है, आपको दो चार्ज पता है, आपको फोर्स निकालना है Q और Q0 पे। तो हम वही लिखते हैं, द फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q, या द फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 इज, कूलॉम का लॉ लगाओ 1/4πε0। क्यों, पहले ही कंसीडर कर लिया फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में है तो इसलिए के वे का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q0, और बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी, r का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी डिस्टेंस P पर, सॉरी एट ए पॉइंट P, वो इस तरीके से डिफाइंड होगी किसी पॉइंट पे। तो हमने F की जो ये वैल्यू है वो पुट करी, इससे Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, और यू गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर रेस्ट ऑफ योर 12th क्लास एंड इन फ्यूचर ऑफ योर फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, याद होना चाहिए, हर किसी को याद होना चाहिए, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है,
तो यहाँ से आप किसी भी पॉइंट पी पे आपको क्यू की वैल्यू पता होगी चार्ज के, आर पता होगा, तो आप आसानी से फील्ड बता सकते हो इस पॉइंट पे कितनी होगी, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, सिंपल सा लेक्चर था आज का। अगले लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।